जय भीम साथियों। हमने अक्सर देखा है कि अम्बेडकरवाद को कमज़ोर करने के लिए मनवादी ताकतें बार बार प्रयास करती रहती हैं और उसी में से एक जो प्रयास उनका रहता है वो यह है कि वो वाल्मीकि समाज और रविदास समाज में झगड़ा करवाना चाहते हैं। जबकि मैं इन दोनों समाजों से ये निवेदन करता हूँ कि आपको ऐसी किसी भी साजिश का शिकार नहीं बनना है, क्योंकि यदि हमें समझना है तो हमें ये समझना होगा कि कैसे मान्यवर कांशीराम जी ने सर्वमान्य दादा दीना भाना जी की सहायता की थी। उनके उस विपत्ति के समय में यदि उस समय उन्होंने उनकी सहायता नहीं की होती तो शायद आज हम उनका नाम भी नहीं जान पाते और वो उन दलितों में शामिल होकर रह जाते जो हमेशा मनुवादी मानसिकता से ग्रसित होकर, उत्पीड़ित होकर कहीं दब कर रह जाते हैं। लेकिन साहब कांशीराम जी ने कैसे सर्वमान्य दादा दीना भाना जी की सहायता की और उन्होंने अपनी जेब का पैसा उस केस को लड़ने के लिए लगाया, जो लड़ाई दादा दीना भाना जी लड़ रहे थे। बाबा साहब की छुट्टी की जो लड़ाई थी, भगवान बुद्ध की जो छुट्टी की लड़ाई थी, उस छुट्टी की लड़ाई को जो लड़ रहे थे, वहीं से ही इनकी दोस्ती हुई और उस दोस्ती का परिणाम ये हुआ कि दीना भाना जी ने साहब कांशीराम जी को बाबा साहब के बारे में बताया और साहब कांशीराम जी इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही अम्बेडकरवाद की राह में लगा दिया। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है और इस बात ये इन दोनों समाजों में झगड़ा होता है तो उसका जो भयंकर परिणाम होगा वो यह होगा कि अम्बेडकरवाद कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर इतना हो जाएगा कि बहुत आसान होगा कुछ लोगों के लिए अम्बेडकरवाद को ख़त्म करना। तो मैं उन तमाम जागरूक नवयुवकों से और उन तमाम अम्बेडकरवादियों से यह गुजारिश करता हूँ कि भला है आप रविदास समाज से आते हों, आप वाल्मीकि समाज से आते हों या आप अन्य SC ST OBC समाज से आते हों, आप अपनी सामाजिक एकता को बांधे रखिए। और गुजारिश तो मेरी यहाँ तक है कि हमें आपस में बेटी रोटी का रिश्ता भी करना चाहिए, ताकि ये पता ही ना लगे कि कौन वाल्मीकि है और कौन रविदासी। तो बेहतर होगा कि हम बाबा साहब की विचारधारा को मजबूत करें और इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी सरकार लेके आएंगे, ऐसा मानकर चलें, ऐसा प्रण कर कर चलें, ताकि इस देश के ऊपर एक अच्छा रूलिंग सिस्टम एक दिन लगाया जा सके और अम्बेडकरवादी सरकार इस देश में जिस दिन स्थापित होगी वो दिन इस देश का स्वर्णकाल कहलाएगा।